अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शामी कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होंगे, इतना लाइट वेट कबाब होंगे कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और इतने कम स्पाइस के साथ मैं आपको बताऊँगी कि जब आप इसको बनाएंगे और इसको सेव करके खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि मैं किस तरह से ये चिकन शामी कबाब बनाती हूँ घर में और इसको सेव भी करती हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पास चने की दाल है और ये 1 घंटा पहले से भीगी हुई दाल है। बिल्कुल फ्रेश दाल हो गई है। इसको मैंने इसका पानी वगैरह सब ड्रेन कर दिए और ये बिल्कुल फ्रेश है, भीगी हुई दाल है और वज़न में 1 पाव। और यहाँ पर मेरे पास चिकन है। चिकन मेरे पास बोनलेस है, वज़न में आधा किलो चिकन है। अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब साथ ही में मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ इसके अंदर। तो 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी लौंगे हैं, काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के स्टिक हैं और 10 से 15 गोल वाली लाल मिर्च है। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया है मैंने। अब इसी के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 3 हरी मिर्चें जो कम तीखी वाली होती हैं और ये 6 कलियाँ लहसुन की है मेरे पास। 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, उसके मैंने 2 स्लाइस कर लिए हैं। अब इसके साथ मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पानी। अच्छा, पानी आप देख सकते हैं मैं कितना कम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है चिकन में पहले इतना पानी मौजूद होता है और ये जल्दी से गल भी जाता है। और दाल मेरे पास बहुत अच्छे से भीगी हुई है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। अगर हम बीफ से ये बनाते तो हम पहले गोश्त को बॉईल करते, थोड़ा सा गोश्त को कुक करते, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप यूज़ किया है और ये बहुत अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर बॉइलिंग आनी स्टार्ट हो गई, तो मैं इसको चला भी लेती हूँ। अब आप इस पॉइंट के अंदर नमक मिर्च को चेक कर सकते हैं। आपको मिर्च मसाला बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि आपको पता है चिकन थोड़ा सा फीका होता है, तो इसलिए आपको मिर्च मसाला बहुत अच्छा रखना है। जिस तरह की मैंने मेजरिंग करी है आप भी इसी तरह ही कीजिएगा। और ये मैंने देख सकते हैं पानी कितना कम यूज़ किया है इसके अंदर। तो चलिए इसको आप पकाते हैं कि जब तक ये कुक नहीं हो जाता। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसका एक मसाला सा बन चुका है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर कुक हो चुकी हैं। मैं आपको इसकी दाल का दाना भी चेक करा देती हूँ। ये देखें कितना बेहतरीन सी हमारी दाल गल चुकी है। ये देखें, और चिकन तो ऑलमोस्ट हमारा गल ही चुका है। आपको पता है चिकन इतना टाइम नहीं लेता, तो ये बहुत जल्दी से ये मसाला ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। दोनों चीज़ों को मैंने साथ कुक किया था, लेकिन शर्त यह है कि आपकी दाल बहुत अच्छे से भीगी हुई होनी चाहिए। अब इसको देख सकते हैं मैंने इसको पीस के आपको दिखा दिया है। अगर आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और जो मेरा होममेड है। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ एक लार्ज साइज़ की मेरे पास प्याज है, जो कि मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। हरी मिर्चें हैं यहाँ पर 4 हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको भी कट कर लिया है, वरना हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और खूब सारा मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल करूँगी। कबाब आप कोई से भी बनाएं तो हरा मसाला ज़्यादा रखा करें, इससे देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। हरे भरे से अच्छे लगते हैं कबाब देखने में। तो मैंने यहाँ पर हरा मसाला आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वांटिटी में डाला है। अब मैंने हाथों को बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसकी मिक्सिंग करी है। अब इसका मैंने एक पोर्शन उठाया है दरमियाना साइज़ का, इसका मैं कबाब बनाऊंगी। तो देख सकते हैं ना ही ज़्यादा हम पतले बनाएंगे और ना ही ज़्यादा हम इसको मोटे बनाएंगे। ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के मैंने इसे कबाब बना दिए, जो कि ईजी बन जाते हैं और मिनटों में बन जाते हैं। ये देखें, इस तरह से मैं इसके सारे कबाब बना लूँगी। और नमक मिर्च आपको अगर इस स्टेज में कम लगे तो आप हरी मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं, जो कि देखने में भी अच्छी लगेंगी। ज़्यादा हरी मिर्चें डलेंगी तो इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बना लिए हैं इसको सारे, और इसको इस तरह से आप सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से फेंट रही हूँ। अब यहाँ पर इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है हस्बे ज़रूरत, और इसको मैं डिप करती रहूँगी और इसके अंदर मैं कबाब को शामिल करती रहूँगी। अच्छा, याद रहे कबाब को कभी भी आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई मत किया करें, इससे क्या होता है कि कलर खूबसूरत नहीं आता। तो इस तरह से मैं देख सकते हैं मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी और बहुत ही अच्छा सा इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, बेहतरीन सा, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी उठ रही है। इसको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। ये देखें कितने बेहतरीन से हमारे कबाब बनकर निकल रहे हैं। इस तरह से मैं सारे निकाल लूँगी और फिर दूसरा बैच भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे। ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही बेहतरीन से लगते हैं और इतने लाइट वेट होते हैं, खाने में बहुत यमी लगते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से फ्राई हो रहे हैं। मैं इसको सर्व करके भी आपको दिखा रही हूँ, और इसके साथ मैंने इसके लवाजमात भी रख दिए हैं माशाल्लाह से। इसके साथ मैंने चटनी रखी है, जो कि पुदीने की और इमली की खट्टी चटनी है। केचप साथ रखी है मैंने, स्लाइस रखे हैं। फुल मेन्यू आपको मैंने दिखाया है डिनर का,
इसको आप ज़रूर बनाइएगा और इस मेथड के साथ बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं और ब्रेड के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो ये थे आज की, देख सकते हैं, हमारी रेसिपी। इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से ये कैसे हैं, कहीं आपके माइंड में कोई सवाल ना रहे। और यकीन करिए ये फीके फीके बिल्कुल भी नहीं है, खाने वाला इसको बिल्कुल भी फील नहीं करेगा कि ये चिकन के हैं। वही ऐसे ही फील होगा कि जैसे हम बड़े के गोश्त के बनाते हैं, रेशेदार होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, और कितने हरे भरे नज़र आ रहे हैं। आपको देखकर ये अंदाज़ा हो रहा होगा यकीनन ये कितने बेहतरीन से हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। रेशेदार चिकन कबाब हैं ये। तो आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दुआओं में भी याद रखा करें। और फिर मिलती हूँ मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।